नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात लादेन की, उस लादेन की जो जाहिर तौर पर तो अलकायदा का सदस्य नहीं है, लेकिन इसकी हरकतें, इसके बोल, इसके इरादे, इसके सपने ओरिजिनल ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ओरिजिनल ओसामा बिन लादेन तो घोषित आतंकवादी था जिसे अमेरिका ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन झारखंड का यह लादेन गुलाम रसूल बलियावी घोषित रूप से तो नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू का विधायक है, राज्यसभा का सदस्य भी रह चुका है, लेकिन अघोषित रूप से यह गजवाए हिंद का एक गुर्गा है जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। यह शपथ तो संविधान की लेता है, लेकिन चाहता है कि देश में शरिया कानून लागू हो। इसकी बातें और इसके भाषण को यदि आप सुनेंगे तो आपकी धमनियों में होने वाला रक्त संचार तेज हो जाएगा, और जब आपको यह पता चलेगा कि जो शख्स शहर के शहर को करबला का मैदान बनाने की बात सार्वजनिक मंच से कर रहा है, जिसके साथ मंच पर दर्जनों तथा कथित माननीय बैठे हैं और सामने सैकड़ों की उन्मादी भीड़ जमा हो उसे सुन रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, तो आपके उस रक्त में उबाल भी आएगा। 18 जनवरी 2023 को झारखंड के हजारीबाग में यह भड़काऊ भाषण दिया गया, जिसे सरकार ने भी सुनी, पार्टी ने भी सुना और इसकी आवाज और खबर तो अदालत तक भी पहुंची ही होगी। लेकिन सब कुछ इसके बावजूद सामान्य है। बलियावी ने केवल शहर के शहर को करबला बना देने की बात नहीं कही, उसने नुपुर शर्मा को भी पागल औरत करार दिया और संविधान में दलितों को मिलने वाले अधिकार में मुस्लिमों की हिस्सेदारी देने की भी बात की। हजारीबाग में जेडीयू विधायक गुलाम रसूल बलियावी शहर के शहर को करबला बनाने की बात कर रहे हैं, तो बिहार के मधेपुरा के एक कॉलेज के प्रिंसिपल छात्रों को सरस्वती पूजा करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे धर्मनिरपेक्ष छवि उनकी खराब होती है, ऐसा उनका तर्क है। गजब का दो मुंहापन है ये। आज हम अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि क्या बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश चल रही है, क्या गुलाम रसूल बलियावी का भाषण से सुशासन बाबू की धर्मनिरपेक्ष छवि मजबूत हो रही है, क्या सत्ता की मलाई के लिए राजनेता कुछ भी बोलेंगे और जनता यूं ही सुनती रहेगी, और सबसे अहम यह कि हिंदू राष्ट्र की शपथ को भड़काऊ बताने वालों को क्या बलियावी का यह बयान सुनाई नहीं देता, यह भाषण उन्हें पता नहीं चल रहा है, यह भाषण उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। करेंगे चर्चा, हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कहा गुलाम रसूल बलियावी ने और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया दी गिरिराज सिंह ने, केंद्रीय मंत्री जो है, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। क्या प्रतिक्रिया है उनकी वो भी सुनाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि भाषण में सार्वजनिक मंच से क्या कहा गुलाम रसूल बलियावी ने। शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं। हिंदुस्तान में इन दिनों हिंदू विरोधी अभियान जोरों पर है। मजहबी चरमपंथी और अर्बन नक्सली हिंदुओं को दबाने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ देश के सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर हिंदू विरोधी ताकतें सुरेश चौहान जी के हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने पर उनकी न्यायिक हत्या का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की शपथ को हेट स्पीच बताकर देश के राष्ट्रवादी चैनल सुदर्शन न्यूज को बंद करने की साजिश रची जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के हजारीबाग में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला गया। तथाकथित सेक्युलरिज्म की बात करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता गुलाम रसूल ने हिंदुस्तान के शहरों को करबला बनाने की धमकी दी है। अरे अभी जरा ठहरिए, ये तो कुछ भी नहीं है। हिंदुओं के खिलाफ इनका असली रूप तो तब देखने को मिलता है जब बिहार के ही मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सरस्वती पूजा पर रोक लगा दी जाती है। कहा जाता है इससे माहौल खराब होगा। हम सभी जानते हैं कि देश के स्कूल कॉलेजों में हमेशा से सरस्वती पूजा की जाती रही है, लेकिन बिहार की सेक्युलर राजनीति सरस्वती पूजा पर रोक लगा रही है। ऐसे में कई सवाल हैं जिनका जवाब आज हर हिंदू को चाहिए। क्या हेट स्पीच का ये कानून केवल हिंदुओं की आवाज को दबाने के लिए है? जिस हिंदू राष्ट्र की शपथ में किसी के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला गया, उसे हेट स्पीच बताया जा रहा है। लेकिन क्या देश को करबला बनाने की सरेआम धमकी देना हेट स्पीच नहीं है? क्या सेक्युलरिज्म के नाम पर देश के हिंदू से पूजा का हक छीन लेना क्या हेट नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
फरियादी तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगी तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। कोई रियायत नहीं होगी, इसलिए कि मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, मेरी सांसें मेरी नहीं है। हमारे जीने की तमन्ना वो करे जिसके यहाँ रसूल का नूर न हो, रसूल न हो। हम तो इसी आरज़ू तमन्ना से जिए जाते हैं कि मरने के बाद एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोई न होगा, मैं रहूंगा, मेरा रसूल है। कोई समझौता नहीं। लेकिन सेकुलर कहलाने वाले किसी पार्टी के नेता ने आवाज नहीं उठाई कि इस आवारा औरत को गिरफ्तार करो, इस पागल औरत को पकड़ो, कोई आवाज नहीं। नीतीश जी देश के एक लाचार मुख्यमंत्री हैं बिहार में, जो आज सत्ता के लिए धृतराष्ट्र की तरह बैठे हैं और बिहार में सामाजिक तनाव बिगाड़ने की कोशिश है। इसीलिए लोग रामायण पर गालियां देते हैं, लेकिन कुरान पर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं है किसी भी टुकड़े टुकड़े गैंग। तो नीतीश कुमार सबसे मजबूर मुख्यमंत्री हैं धृतराष्ट्र बन के, ऐसा गिरिराज सिंह का कहना है। हमारे साथ चारों मेहमान जुड़ गए हैं, चारों मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। मनोज लाल दास मनु हमारे साथ है, प्रदेश सचिव है जेडीयू के। इसके अलावा अरुण कुमार है, प्रदेश सचिव आरजेडी के। राहुल आनंद हैं बीजेपी की तरफ से, और इसके अलावा सैयद तनवीर अहमद हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। चारों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं मनोज लाल दास मनु जी से करना चाहूँगा। मनोज लाल दास जी, ये आपकी पार्टी के नेता हैं और विधायक भी हैं, विधान परिषद में हैं ये। क्या आपको लगता है कि संविधान की शपथ लेने वाला एक व्यक्ति जिस तरीके की बातें आज करता हुआ सुना गया ना, कि 18 जनवरी का यह बयान है, जिस तरीके से ये बातें की जा रही है, क्या आपको लगता है कि पार्टी को इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, या पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, पार्टी की कोई प्रतिक्रिया इस बयान पे नहीं आई है, तो इसे किस तरीके से समझा जाए? क्या ये माना जाए कि ये आपकी पार्टी का स्टैंड है? मुकेश जी, ये कोई पार्टी का सिद्धांत नहीं है, ये पार्टी का कोई नियम नहीं है। कोई अगर व्यक्तिगत अपने बातें में कुछ बोलता है तो उस पर कुछ बोलना सही से लाजमी नहीं होता है, लेकिन आप जहां तक पार्टी की बात कर रहे हैं तो हम तो पार्टी के जो भी इस तरह के बात बोलते हैं उसका हम विरोध करते हैं, और पार्टी उन लोगों पर को भी चेताती है कि इस तरह के समाज को तोड़ने वाला अगर कोई बयान है तो ऐसा बयान नहीं देता। देखिए सबसे मुकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज रसूल बलियावी जी का कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी रसूल बलियावी के साथ साथ कई लोगों ने कई धर्मों पर, कुछ हिंदू के धर्मों पर हिंदू के लोगों ने, मुस्लिम के धर्मों पर मुस्लिम के लोगों ने कुछ ऐसा कमेंट किया जिसको कि हम संविधान के विरोधी मानते हैं। जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हम इसको संविधान के विरोधी मानते हैं, और जब आपके ऊपर पड़ता है तो आप इस पर चुप्पी साध जाते हैं। अगर शुरुआती में ही इस तरह का कोई कानून बना हुआ होता या कानून बनती तो किसी की हिमाकत नहीं होती, किसी भी दल के नेता को हिमाकत नहीं होती कि किसी धर्म पर बोलने का। मनोज लालदास जी, मनोज जी आप तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये तो दोमुहापन हुआ आपका। बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं कि इससे पहले भी बोला है,
और बहुत सारे नेताओं ने बोला है और सब आप ही के पार्टी में है। अगर आपको बलियालवी के बारे में पहले से नहीं, अगर आपकी बाकी नहीं, ठीक है, आप सुनिए, रामचरित्र, अरे मनोज जी, रामचरित्र मानस पर बोलने वाले नेता जिस पार्टी के हैं उस पार्टी के साथ हाथ मिला करके सरकार में हैं आप। जिस पार्टी ने अभी जो नेता बोलता है शहर को, जो नेता भाजपा के विधायक रामचरित्र मानस पर बोले थे कि नहीं बोले थे? ठीक है, भाजपा के लोग दे देंगे जवाब। भाजपा के लोग, मैं इस तरह के सभी बयानों की निंदा करता हूं। ठीक है, पता नहीं आपकी निंदा को कैसे, किसी को इजाजत नहीं है, लेकिन इस पर एक ठोस कानून बनना चाहिए था। आपकी निंदा, ऐसे बातों को रोकने के लिए कोई कड़ी कानून बने, इस पर होनी चाहिए था। मैं ऐसे सारे बयानों को मैं निंदा करता हूँ। निंदा कर रहे हैं, लेकिन वैसे लोगों को पार्टी में सहेज के रख भी तो रहे हैं। निंदा करने से बात नहीं चलेगी। वैसे पार्टी को आप सहेज के क्यों रख रहे हैं वैसे नेताओं को पार्टी में? बाहर का रास्ता दिखाइए ना, बाहर का रास्ता भी तो दिखा सकते हैं आप। अरुण कुमार जी, ठीक है, मैं मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा फिर से। अरुण जी, क्या कहेंगे आप इस पे? आपकी पार्टी के नेता रामचरित्र मानस की बात करते हैं, रामचरित्र, उसके बाद हे राम और जय श्री राम में फर्क करते हैं, बावजूद इसके जेडीयू आपका विरोध करती है, बावजूद इसके आप दोनों की सरकार भी चल रही है। क्या कहेंगे, ये किस तरीके का दो मुंहापन है? एक तरफ बोलते कुछ है, करते कुछ और है। अरुण जी, आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, बलियावी जी ने जो बोला वो करबला कर देने की बात जो उन्होंने कही, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि करबला का अर्थ क्या है और क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन जो उनका सफाई भी मैंने देखा, चैनलों पर सुन रहा था, तो कोई भी हमारी पार्टी की जो मानना है, हम लोग सभी धर्मों को आदर देते हैं और सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखते हैं। और ये जो बलियावी साहब बोले हैं, ये जदयू का एमएलसी है, का अंदरूनी मामला है, ये क्या करेंगे? ठीक है, चलिए, बलियालवी जी का मामला तो अंदरूनी मामला है जेडीयू का, लेकिन ये मधेपुरा के कॉलेज में जो सरस्वती पूजा करने से मना कर दिया है प्रिंसिपल ने, उसको क्या कहेंगे? कि सरस्वती पूजा, भाई जब से हम लोग पैदा हुए हैं अरुण जी, आप और हम तो एक ही उम्र के हैं, आप और हम भी जो है लगातार अपने जब तक पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में, कॉलेजों में, सरस्वती पूजा मनाते आ रहे हैं, किसी ने कभी रोका नहीं उसको। लेकिन अब आपकी सरकार में इसको सरस्वती पूजा मनाने पर भी रोक लगाई जा रही है। नहीं, हमारी सरकार में नहीं, हमारी सरकार किसी को पूजा करने से न रोकती है, न टोकती है, न बोलती है ना। तो ये अगर ऐसी मामला है तो राज्य सरकार उसको संज्ञान में लेकर जांच करवाएगी। क्या बात है, अभी तो आपके चैनल के माध्यम से ही खबर मिल रही है। जांच क्या, अगर आप कहिए अगर ये मामला अगर सही होगा तो सरस्वती पूजा करने से कोई नहीं रोका जाएगा। आप बोलिए, यहाँ पे कम से कम इतना तो बोल सकते हैं ना कि भाई पूजा कर सकते हैं आप कॉलेज में, इतना तो कह सकते हैं आप। एक बार तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल किसी को न पूजा करने से रोकती है, न पूजा इबादत करने से रोकती है। हम लोग किसी को पूजा करने से नहीं रोक सकते हैं। और बिल्कुल, सैयद तनवीर साहब हमारे साथ है। करबला की बात आपने की तो मैं तनवीर साहब से पूछूंगा, करबला का मतलब है और शहर के शहर करबला देने का मतलब क्या है? जो गुलाम रसूल साहब है वो क्या कहना चाहते हैं? सैयद तनवीर साहब। देखिए, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि करबला का मतलब ये है कि हक और इंसाफ और जस्टिस का साथ दे। अगर आप करबला की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो करबला में तो हुआ ये था कि मुसलमान वहां पर भी अप्रेस्ड था और कोई दूसरे अग्रेसर थे। अगर वो करबला की मिसाल देते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं होना चाहिए कि मुसलमानों को उकसाया जा रहा है कि वो मारपीट करें, दंगा करें। ये ज़रा सा आप ठीक कर लें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में।
इसका मतलब कतई खून खराबा नहीं ये है। आपका इंटरप्रिटेशन है सर, ये आपका इंटरप्रिटेशन है, ये आपका इंटरप्रिटेशन, मेरा सबका इंटरप्रिटेशन नहीं हो नहीं सकता है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है। आप किसी भी आप हिस्ट्री की किताब को उठाकर देख लीजिए, आपका इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन तो हिस्टोरिकल आपके हिसाब से करबला के मैदान में जो हुआ वो हर एक शहर में होना चाहिए। वो जो स्पीकर ने कहा है, स्पीकर की बात आप स्पीकर से पूछिए, लेकिन आप मुझे एक स्टूडेंट की हैसियत से पूछेंगे और किसी भी आप इस्लामिक स्टडीज या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को पूछेंगे तो करबला का मतलब वो यही लेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी एक स्पीच में करबला का रेफरेंस दिया है, आप वो स्पीच आर्काइव्स में से निकालकर सुन लीजिए। बिल्कुल, मैंने तो सुना हुआ है। वो उन्होंने ये नहीं कहा था कि पूरे शहर के शहर को करबला बना देंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। अगर स्पीकर ने वो कहा है जो आपका मतलब है, तो ये हाईली कंडेमनेबल है, ये एंटी इस्लामिक है, एंटी कल्चरल है, एंटी इंडियन है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारी होम मिनिस्ट्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए। राहुल जी, जो बलियालवी का जो बयान है, गुलाम रसूल बलियालवी का, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। और अभी जो तनवीर साहब ने कहा, मैं चाहूंगा कि तनवीर साहब के इंटरप्रिटेशन को आप किस तरीके से देखते हैं, जो करबला के बारे में उन्होंने कहा, जो करबला की लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसके बारे में। जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो ये बयान जारी किया गया है जेडीयू के नेता की तरफ से, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इस चर्चे की शुरुआत करने से पहले, नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, कैसे दिमाग खा गई उसका हिंदुस्तान। बिल्कुल, दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा था कि जो राष्ट्र की छित को माने वही लोकतंत्र का सच्चा नागरिक है। हमारे देश के अंदर जो आजकल जो तुष्टीकरण की जो बयान किए जा रहे हैं, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो सेकुलरिज्म होने का दावा करती हैं और जो सेकुलरिज्म का जो संरक्षण प्रदान करती है, उन पार्टियों को पहचानना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जहां तक आज जो बयान जो जारी हुआ है और जिसमें जो करबला का जो आपने पूछा, जो जिक्र करने की बात की, तो ये वही बात हो गई कि जब आप किसी की आस्था के ऊपर प्रश्न उठाते हैं और रण क्षेत्र और रणभूमि में आने का न्योता देते हैं, तो ये जो बयानबाजी हो रही थी वो कोई मोहब्बत नहीं बट रही थी, वो कोई मोहब्बत का जनाजा नहीं दिखाया जा रहा था, वहां किसी मंदिर में कोई पूजा करने के बारे में नहीं सिखाया जा रहा था। वहां सिर्फ और सिर्फ ये चीज सिखाया जा रहा था कि हमारे बच्चे आए और हमारे बच्चों ने जवाब दिया। इसका मतलब ये है कि आप जो पढ़े लिखे या फिर जो नौजवान बच्चे हैं जिसको मदरसा में ट्रेनिंग दी जाती है, उसको उकसाने का काम किया जा रहा है। और जो जेडीयू के नेतागण जो हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने भी एक बात कही कि इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। तो आप मुझे बताइए, क्या नीतीश कुमार जी इसके ऊपर कार्रवाई कर पाएंगे? क्या नीतीश कुमार जी में इतनी क्षमता है कि वो उस नेता को अपने पार्टी से निष्कासित करे या फिर माफी मांगने के लिए कहें? क्या उनकी में ये क्षमता है? दूसरी बात मैं बता दूं कि हर किसी को एक परेशानी है, वो है हिंदू से। और जो हिंदुस्तान है, जहां हिंदुओं का स्थान कहा जाता है, और जो अच्छी अच्छी बातें हैं जो किताबों में सिर्फ लिखी जाती हैं और जिस पे अमल की जाए तो वो सच में बहुत खतरनाक हो जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, पीएफआई के ऊपर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन होता जा रहा है, इसके ऊपर कभी कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं बोलना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ छोड़कर। और जो नुपुर शर्मा जी ने कहा, मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारे साथ जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, मैं उनसे बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब राम की आस्था पे प्रश्न उठाया जाता है, जब राम के वजूद को प्रूफ करने की सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की जाती है, तो मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या कुरान में लिखी बातें वो गलत हैं? हाँ या ना में, मैं इस पे चर्चा करने नहीं जाता हूं। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा कि जो बिहार के अंदर जो आज का माहौल बनता जा रहा है, जो सरस्वती पूजा के ऊपर जो रोक लगाने की बात की जाती है, हम सब जानते हैं कि विद्या के लिए सरस्वती पूजा की अर्चना की जाती है। बिल्कुल, क्या वो गलत? क्या इसके लिए आप जिम्मेदारी तय करते हैं? ये कौन सी शांति प्रिय की बात करते हैं? ये लोग सिर्फ
बिल्कुल ठीक है तनवीर साहब, मैं तनवीर साहब के पास वापस आऊँ। तनवीर साहब, एक तरफ जो है हिंदू राष्ट्र की शपथ सुरेश चौहान की जब लेते हैं तो उसके ऊपर इतना बबेला खड़ा होता है, पूरे देश भर में एफआईआर दर्ज कराई जाती है, कंप्लेन किए जाते हैं, पुलिस कंप्लेन होती है, कोर्ट में भी शिकायतें दर्ज होती है, मिनिस्ट्री के साथ शिकायतें दर्ज कराई जाती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता है और सख्त से सख्त टिप्पणी करता है उस पर किसी तरीके की टिप्पणी के बाद जिस तरीके से आपके समुदाय के लोगों ने दिल्ली में और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के शहरों में मिठाइयाँ भी बांटी थी सब कोर्ट की टिप्पणी के बाद से, एक तरफ ये और दूसरी तरफ ये गुलाम रसूल बलियालवी का ये भाषण और उसके अलावा जिस तरीके से आरजेडी के नेताओं ने कभी रामचरितमानस पे तो कभी हे राम और जय श्री राम के बीच में अंतर करके इस तरीके की जो चीज़ें करते हैं, क्या आपका समाज ये नहीं देखता? एक तरफा चीज़ें अगर हो रही हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग मुस्लिम स्कॉलर हैं और आपके समाज में आपकी इज्जत है, लोग आपकी बात सुनते हैं, तो आप अपने समाज के लोगों को ये भी समझाएं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारे समाज के लोगों को भी संयमित होकर के बातचीत करनी चाहिए? सैयद तनवीर साहब, शायद करेक्शन कट गया है, लेकिन यही सवाल मैं अरुण जी में आपसे भी करूँगा। अरुण जी, अगर आपने इस सवाल को पूछा सुना होगा तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसका जवाब दें। जी देखिए, अच्छा, कट्टरता किसी भी धर्म में हो, जी, कट्टरता किसी भी धर्म में हो, वो इस देश के लिए राष्ट्रीय जनता दल कट्टरता के खिलाफ है। राष्ट्रीय जनता दल सभी धर्मों को समान रूप से आदर देने में विश्वास रखती है और सभी को जो गांधी जी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, तो हमारे उसकी बात देखिए, मैं अरुण जी अभी जो बात हम लोग कर रहे हैं कि करबला शहर के शहर को करबला बना देंगे, मैं चाहता हूं इस पर चर्चा करें। शहर के शहर को करबला बना देंगे का मतलब आप क्या समझते हैं? आपके हिसाब से क्या है? जैसा कि तनवीर जी कह रहे थे, उनका इंटरप्रिटेशन अलग है, आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि शहर के शहर करबला? आखिर करबला में तो युद्ध ही हुआ था ना, लड़ाई लड़ी गई थी, खून बहाया गया था और सारे लोग मारे गए थे वहां पर। तो आप हमारे अभी के जो शहर है उस शहर में करबला करके क्या साबित करना चाहते हैं? तनवीर साहब, तनवीर एक बार अरुण जी, मैं एक बार तनवीर जी के पास जाना चाहूंगा, बीच में कनेक्शन कट गया था, वापस जुड़ गए। तनवीर साहब, आपके हिसाब से क्या है? जी देखिए, पहले तो आपने कहा कि मेरे इंटरप्रिटेशन को आप नहीं मानेंगे, लेकिन जो हिस्ट्री का फैक्ट होता है वो हिस्ट्री में फैक्ट ही रहता है, चाहे आप नहीं, मैंने फैक्ट्स ही बताया ना आपके, जो करबला में तो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी। जी हाँ, तो ठीक है, उस युद्ध में हुआ क्या था? उस युद्ध में जो मुसलमान थे, जो अपराइट मुसलमान थे, उन पर तो जुल्म हुआ था। अगर यहाँ जो भी महाशय ने ये स्टेटमेंट दिया है, अगर उस स्टेटमेंट का वो इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि शहरों में खून खराबा करेंगे, तो ये बड़ी ही कंडमनेबल बात है और इसको सारे लोग कंडम करना चाहिए। विषय उनके स्टेटमेंट का नहीं है। आज हो ये रहा है कि राजनीति और पॉलिटिक्स बहुत सस्ती हो गई है और वो डिवाइड करके वोटों को हासिल करना चाहते हैं। इसमें कोई नेक नीयत साफ, उसकी मतलब नीयत साफ नहीं है। आप इन्हीं का क्या स्टेटमेंट आप उठाकर देख लीजिए, कौन कौन स्टेटमेंट दे रहा है, सारे स्टेटमेंट्स को आप जमा कर लीजिए। ये इस तरह से देश नहीं चलता, इस तरह से मोरालिटी बिल्ट नहीं होती। देश करबला बना देंगे तो बचेगा कौन फिर? करबला में हुआ क्या था? तो ये बात तो सही नहीं है, इंसानियत के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। चलिए तनवीर साहब, आप कह रहे हैं अच्छी बात आपकी, अब लेकिन भी क्यों ना इस्तेमाल करे ऐसी भाषा। बिल्कुल मनोज, चाहे चाकुओं को तेज करने की बात हो, चाहे और कोई बात हो, सारे इस तरह की भाषाएं, हेट स्पीचेस को हमें और आप सब मिलकर कंडम करना चाहिए। और वेरी अनफॉर्चुनेट, तनवीर साहब, जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, सारे पॉलिटिकल लीडर्स की भाषा एक जैसी हो रही है, इसलिए तो तनवीर साहब, क्या आप इस भाषा के खिलाफ बड़ी आसानी से हासिल किया जा रहा है? तनवीर साहब, तो ये हमारा कंसर्न है, आम सिटीजन्स का कंसर्न ये है, मेरे जैसे आम नागरिक का कंसर्न ये है। मेरा पड़ोसी हिंदू है, इधर भी हिंदू है, इधर भी हिंदू है, हम दोनों तकलीफ में हैं। आप भी ऐसी भाषाएं बोलिए। बिल्कुल, आप भी हिंदू ही हैं, पूर्व में हिंदू थे, हम लोग वर्तमान में हिंदू हैं, पूर्व में भी हिंदू थे। तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल, एक चीज मैं चाहूंगा, ख्याल नहीं रखा जा रहा है ना, अनफॉर्चुनेटली ये ख्याल नहीं रखा जा रहा कि ये मेरा भाई है। नहीं तनवीर, ठीक है तनवीर साहब, रखा है। बिल्कुल, मैं एक चीज, इसके लिए तो कुछ करना होगा ना तनवीर साहब। तनवीर साहब, तरफ तो हाँ, एक तरफ
वही मोदी जी ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि आप जाइए बोहरीज से शियाओं से अपनी मित्रता को बढ़ाइए। तो आप बोहरीज और शिया करबला पे ज्यादा बिलीव करते हैं, उनको बुलाकर पूछिए कि करबला का मतलब क्या है। करबला का मतलब सब्र है, करबला का मतलब पेशेंस है, करबला का मतलब मुसीबत को लेकिन करबला का युद्ध ये नहीं है कि पेशेंस के लिए युद्ध। भाई करबला तो एक शहर का नाम था, उस शहर का मतलब, नाम का मतलब वो बता रहे हैं। लेकिन करबला का युद्ध जो इतिहास में दर्ज है 1680 में जो दर्ज है उसमें जो युद्ध की बात है, ठीक है। मैं करबला के अर्थ पे हम नहीं जा रहे हैं, करबला के इवेंट ही को हम ले रहे हैं बिल्कुल। लेकिन तनवीर साहब ले रहे हैं, तनवीर साहब आपकी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कहूँ क्या आप गुलाम रसूल के इस बयान के खिलाफ जाकर के शिकायत दर्ज करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे? क्योंकि आप चूंकि मनोज लाल दास मनु भी हमारे साथ हैं, कंडेम तो कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई की बात नहीं की जा रही है। देखिए, मैं अगर मुझे एफआईआर करना है तो मैं किन किन के खिलाफ एफआईआर करूं मेरे दोस्त, बताइए आप। मेरे स्टेट में कितने ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, पहले उनके खिलाफ मैं कर लूं, उसके बाद दूसरे स्टेट में जाऊं, और मेरे खिलाफ कौन कौन इस तरह की हेट भाषा कर रहा है आज तक वो बताऊंगा, तो आप लोग क्या जवाब? यही बात है ना सर, जब सब विरोध तो करते हैं लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर जब बात आती है तो आप नहीं। मैं कह रहा हूं कि जब हिंदू राष्ट्र की शपथ ली थी तब तो कोई किसी हर एक शहर में एफआईआर हुआ था, लेकिन अभी कहीं नहीं हो रहा है करने की कोशिश। ठीक है चलिए, मैं समझ गया ये जो है ना, मंत्री है हमारे देश में एक सिस्टम चलता है, वो सिस्टम टेक केयर करे, मैं क्यों सिस्टम से ऊपर उठ जाऊं सर? नहीं, सिस्टम का पार्टी आप सिस्टम ने ही ये अधिकार दिया है आपको। नहीं तनवीर साहब, सिस्टम ने ये अधिकार दिया है आपको कि आप एफआईआर करा सकते हैं, ये सिस्टम का पार्टी है। आप जाकर के अगर सीधा अगर उसको जाकर के काट मार देते अगर ना, तब आप सिस्टम से बाहर जाते, लेकिन अगर एफआईआर कर रहे हैं तो आप सिस्टम के अंदर ही है। पहले मेरे बेटे को रोजी रोटी चाहिए साहब, मुझे सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद ये सारे काम। तो यही गुलाम रसूल जैसों के कारण ही सेफ्टी नहीं हो पा रही है ना, पहले उसका भी तो इलाज कर लीजिए। चलिए ठीक है, एफआईआर करूं, बोलिए आप। ठीक है मनोज जी, हमारे पास समय की कमी है बहुत। मनोज जी के पास, मनोज जी क्या आप विरोध ही करते रहेंगे, आपकी पार्टी विरोध ही करती रहेगी या कार्रवाई करेगी? आप कम से कम पार्टी से तो निष्कासित करा सकते हैं, जवाब तो मांग सकते हैं, नोटिस तो दे सकते हैं, लेकिन 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन कहे तो तीसरा दिन ये हो गया, शुरू हो गया, लेकिन अभी तक आप लोगों ने कोई चर्चा तक नहीं की, किसी भी तरीके से पूछताछ नहीं हुई है। मुकेश जी, पूछताछ करना, नोटिस जारी करना इस समस्या का हल नहीं। भाई हल तो फांसी दे देना है, लेकिन फांसी आप दे नहीं सकते ना। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये अब आप वही कर सकते हैं। आप तो पहले ये कोई पहली घटना नहीं है किसी भी दल के लोगों के लिए, सभी लोगों का, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, राजद के हो। अरे तो मनोज जी, आप अपने घर में सजा देंगे ना, आप अपनी पार्टी की बात करें ना। चाहिए इस पर क्यों नहीं बात होती है? संविधान में एक ऐसा कानून क्यों नहीं बनता है कि जो लोग बोले उस पर हो? आप क्या हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हैं, क्या मुस्लिम राष्ट्र की शपथ लेते हैं, और हिंदू राष्ट्र की शपथ लेकर लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? किसने भारतीय जनता पार्टी को रोका है कि हिंदू राष्ट्र के लिए घोषणा न करे? क्यों नहीं लोकसभा और राज्यसभा में लाकर विधेयक भारत को हिंदू राष्ट्र को? तो मनोज ठीक है, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। मनोज जी कानून बनाने की बात आप कर रहे हैं, कानून जो है राज्य सरकार भी बना सकती है, इसके खिलाफ क्यों नहीं बना लेते? आपको विरोध है, केंद्र सरकार छोड़िए ना, ये आपके राज्य में हो रहा है, आप बना लीजिए ना कानून। आप क्यों नहीं बना लेते? आप भी तो बना सकते हैं ना। अरे कानून तो आप भी बना सकते हैं, राज्य सरकार भी बना सकती है। किसने इस पर कोई कार्रवाई किया? क्या नहीं किया? मैं तो उनसे भी शिकायत है, मेरी शिकायत उनसे भी है, मेरी शिकायत भाजपा के विधायकों से भी है, उनको भी अपने यहाँ कानून बनाना चाहिए। मुकेश जी, आप पूरी तरह से ये सरकार जो है ये लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। मैं तो स्पष्ट करता हूँ कि एक कानून बने, चाहे किसी भी दल का नेता। चलिए ठीक है, कानून बनाने की बात आप कर रहे हैं, हमारे पास समय की कमी है। आखिरी कमेंट में राहुल आनंद जी से लेकर के चर्चा को विराम दूंगा। राहुल जी, देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, तुमसे ना हो पाएगा।
और अभी जो बिहार की जो परिस्थिति है लगभग वही है। वो पूछ के बताने वाले नेता हो गए हैं, वो पूछ के बताने वाले मुख्यमंत्री हो गए हैं। इसलिए वो पहले पूछेंगे तब वो बताएंगे कि उनको क्या करना है। जब कोई कहेगा कार्रवाई करने के लिए तब वो कुछ करेंगे। और जहां तक देश का सवाल है और जहां तक देश को हिंदू राष्ट्र बनने का सवाल है, तो मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों ने कितने अनगिन कितने मुस्लिम देश बना दिए और हम एक हिंदू देश नहीं बना पा रहे हैं। और सिर्फ ये नकली सेकुलरिज्म लोगों के चलते हो रहा है और मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज लालदास साहब, मनु, अरुण जी, राहुल आनंद जी और सैयद तनवीर अहमद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखें। लेकिन जिस तरीके की बात गुलाम रसूल ने कही है वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो बात उसने कही कि शहर के शहर को हम करबला बना देंगे, वैसी उनकी हिम्मत नहीं है। बोल तो सकते हैं लेकिन सामने आकर के ऐसा कर नहीं सकते हैं। और उन लोगों को भी एक सवाल है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने पर हर शहर में जाकर के एफआईआर करवा रहे हैं, क्या उन्हें गुलाम रसूल की ये आवाज़, ये भाषण उन्हें सुनाई नहीं देता? क्या इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगा? क्या न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेकर के गुलाम रसूल की आवाज़ बंद करेगा? क्या उसके खिलाफ भी कोई एफआईआर दर्ज की जाएगी? क्या उसे जेल की सलाखों के पीछे में भेजा जाएगा? यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है और लोगों को इंतजार रहेगा कि कब गुलाम रसूल के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।